भाई शाहीन शाह अफरीदी दूर से भागते हुए आए हैं और उन्होंने गेंद फेंकी। अब जब गेंद फेंकी उन्होंने, तो जाहिर है इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्योंकि ये किसी वेलोसिटी के साथ आगे जा रही होगी, कोई स्पीड होगी इसकी। लेकिन शाहीन अफरीदी कोई हल्के फुल्के बॉलर नहीं है भाई। वो बॉल सीधी नहीं डालते, बॉल को वो इस तरह घुमाते हुए डालते हैं। यानी बॉल जब यूं आगे जाती है तो ये इस तरह घूम भी रही होती है। बड़ी छोटी नहीं हो रही थी, जाहिर है ये सॉफ्टवेयर के मसाइल हैं, इसका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन बात आप समझ गए होंगे। तो भाई बात यह है कि इसके पास अपनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो होगी, यानी जब ये ट्रांसलेट कर रही है बॉल, लकीरी मोशन अगर हो रहा है, तब इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। और इसका फॉर्मूला आप बखूबी जानते हैं कि होता है हाफ एम वी स्क्वायर्ड। लेकिन अब चूंकि बात हुई है रोटेशन की, तो क्या रोटेशन की वजह से बॉल में कुछ ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है? यानी गर्दिशी हर की तवानाई लिख देते हैं, गर्दिशी हर की तवानाई। और जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब कोई चीज़ रोटेट कर रही होती है, गर्दिश में होती है, तो उसके पास गर्दिशी हर की तवानाई होती है, जो इस ट्रांसलेशनल हर की तवानाई के अलावा होती है। तो जब हम रोटेशन की बात करते हैं, गर्दिश की बात करते हैं, तो हम मास की बात नहीं करते, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। लिहाजा सिर्फ इस फॉर्मूले को देखते हुए अगर हम रोटेशन के हवाले से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालना चाहें, तो क्या होगा भाई? मास की जगह रोटेशनल मास यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। और स्पीड जाहिर है रोटेशन में तो वी नहीं होती, रोटेशन में स्पीड होती है एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ये बराबर होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर्ड के। अब ये कहाँ से आया भाई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर्ड? कोई ना कोई इसके पीछे डेरिवेशन होगी, कोई वजह होगी, तभी तो आया ना। तो भाई वजह ऐसी है कि देखिए ये गेंद जो है, ये गेंद एक स्फीयर है, एक कुर्रा है। अब इस कुर्रे के अगर इस पॉइंट को आप देखिए, तो ये पॉइंट ये वेलोसिटी रखता है। और इस पॉइंट पे अगर आप मैच देखें, इसको अगर मैं कह दूं m1, इसी तरीके से कोई भी दूसरा पॉइंट अगर आप ले लें, जो कि ज़रूरी नहीं कि इसके मुहीत पे हो। गेंद की हम अगर बात करेंगे तो गेंद के हर पॉइंट पे तो अलग अलग मैच बन रहा होगा ना। मसलन अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं, इसको मैं m2 कहूं, तो गेंद इस सम्प में जाती हुई लग रही है, तो ये जो v1 था वहाँ पे, यहाँ पे v2 हो जाएगा। इसी तरीके से और कोई पॉइंट ले लूँ, मिसाल के तौर पे ये या ये या ये, कोई सा भी अगर पॉइंट लूँ, तो हर जगह मैस अलग अलग होगा और वेलोसिटी भी उन पॉइंट्स की अलग अलग ही होनी चाहिए। ऐसा ही है ना भाई? तो जिस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने किया था, उसी तरह रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के सिलसिले में भी हम यही करेंगे। हम देखते हैं कि भाई ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, जो कि हर पॉइंट के लिए अलग अलग हो रही है, तो आपके पास क्या होगा? एक पॉइंट ले लें m1, उस m1 की वेलोसिटी होगी v1 और स्क्वायर भी आएगा, क्योंकि फार्मूला है भाई। इसी तरीके से हाफ m2 v2 स्क्वायर्ड, हाफ m3 v3 स्क्वायर्ड वगैरह वगैरह, ये चलता चला जाएगा। कहाँ तक चलता चला जाएगा? जब तक इस गेंद का कुल मास इसमें शामिल नहीं हो जाता। जिसका मतलब ये है कि ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये हाफ एम आई वी आई के स्क्वायर्ड के बराबर होनी चाहिए। v मेरा x लग रहा है, तमीज़ से लिखेंगे। और इन सब को अगर मैं जमा कर लूँ, तो मेरे पास इस गेंद की कुल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ऐसे ही है। अच्छा, और आप गौर कीजिए कि जब इस पूरी गेंद की हम बात करते हैं, तो मैच भाई अलग अलग पॉइंट पे हम दरअसल लिया नहीं करते, हम तो पूरा गेंद का मैच लेते हैं ना कैलकुलेशन में। वरना एक एक पॉइंट इस तरह अगर गिनेंगे तो ये तो लामहदूद होते हैं भाई, गिनते ही चले जाएंगे, ये पॉइंट्स खत्म नहीं होंगे। अच्छा, और फिर ये जो पूरी गेंद है, ये पूरी गेंद एक ही वेलोसिटी के साथ जा रही है, जिसका मतलब ये है कि जितने भी मैसेज आप ले रहे होंगे उन सबकी वेलोसिटी भी बराबर होगी। गोया ये हो गया हाफ एम बी स्क्वायर्ड। सही है भाई? अच्छा, अब लेकिन रोटेशन की अगर हम बात करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि सिंस, यानी चूंकि रोटेशन में v बराबर होता है आर ओमेगा के, तो इसका कहना यह है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी हाफ एम ज़रब आर ओमेगा के कुल स्क्वायर के, जिसको जब आप खोलेंगे तो ये हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर्ड। और जाहिर है यहाँ पे आप चूंकि ये कुल गेंद के लिए कर रहे हैं, तो समेशन भी आएगा। और अब आपको ये पता लगता है कि भाई अगर मैं ये ऐसे लिख दूं, तो इसमें जो ये एम आर स्क्वायर्ड का समीशन है, ये तो दरअसल मेरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है।
बस ये साबित हुआ कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर्ड के।